आज की क्लास में हम सीखेंगे यूज यूज ऑफ लेसन नंबर 4 है आज। लेसन नंबर 4 यूज ऑफ हैड। ठीक है, ये हैड जो है कल हमने पढ़ा था लेसन नंबर 3 में हैव और हैज का यूज पढ़ा था। तो हैव और हैज हम तब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, यानी मौजूदा जो टाइम है उसमें उसके लिए बात कर रहे हो। इसी की पास्ट फॉर्म होती है हैड। यानी जो भी हैव और हैज का यूज था वही सेम यूज इसी का भी है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें हम जो मौजूद टाइम है उसकी बात कर रहे होते हैं, और हैड हम तब यूज करते हैं जब हम गुजरे हुए टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है या किया था, तो मैं कहूंगी कि यस आई हैड, हाँ मैं कर चुकी हूँ। या जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या इस वक्त आपके पास सिविक कार है, मौजूद है, तो मैं कहूंगी कि नो आई हैड। इसका मतलब ये है कि अब मौजूद नहीं है, पहले हुआ करती थी, मेरे पास पहले कार थी, अब नहीं है। तो आई से यस आई हैड, but right now I do not own any car, right? So let's just start. Let's see that what formulas we are going to use. you know कि हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर आपको पता है कि क्या होता है। लेकिन हम जब भी कोई जो भी मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब या टेंस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन हमें कैसे करनी है फॉर्मूला की। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस आप जब हैड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि हम हैड पढ़ रहे हैं तो हैड का यूज करेंगे, और आखिर में ऑब्जेक्ट। और हैड जो है सारे सब्जेक्ट्स आई वी यू ही शी इट नेम दे सबके साथ यही जो है आपका यूज होगा, हैड। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आखिर में मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी। पीरियड लगाना लाजमी होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप पीरियड नहीं लगाएंगे तो फिर वो सेंटेंस नहीं, वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, दोनों ने सुना? मैं आपसे टेस्ट में पूछ सकती हूँ कि जब किसी सेंटेंस में अगर मैं पीरियड ना लगाऊं तो उसको क्या क्या कहा जाता है? उसे क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब हम लिखेंगे जी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो आपको पता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, DOER, डूअर, काम करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और आखिर में आपका ऑब्जेक्ट, और आखिर में आपने फुल स्टॉप जरूर लगाना है। ठीक है, अब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका भी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये जैसे मैं ये चारों फॉर्मूलाज लिखती हूँ यहाँ पे, सारे जितनी भी टाइप्स हैं 4 सेंटेंसेस को बनाने की, आपने ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करने होते हैं अपने पास। इन केस अगर आप भूल जाएं कि पहले नॉट आएगा या पहले सब्जेक्ट आएगा या बाद में हैड आएगा या पहले आएगा, तो आपने जो है अ, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए होंगे उसमें से जाके देख लेना है। ठीक है, अब हम सेंटेंस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बताइए मुझे कोई सेंटेंस आप। मैं अगर कहूँ उसके पास गाड़ी थी, ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ही हैड। अब उसके पास, तो यहाँ पे मेल है या फीमेल है
आपको नहीं पता, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ, इसलिए आप सब्जेक्ट ही भी यूज कर सकती हैं और शी भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी, ही हैड अ कार। ठीक है, फुल स्टॉप मैंने लगा दिया। उसके पास पेन था, उसके पास कलम, पेन को कलम कहते हैं उर्दू में, कलम था। he had या she had a pen। ठीक है, इसी का आपने जो है इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो had she a pen, आखिर में क्वेश्चन मार्क, फिर आपने अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो she had not a pen, फुल स्टॉप। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो had she not a pen, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आप दोनों की गॉट इट। Yes. ओके, आप अपनी तरफ से कोई सेंटेंस ट्राई कीजिए। एक और बना लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने नाश्ता किया था। किया था, तो इसमें भी आप लिखेंगे इस तरह से, आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट। आपने ये हरगिज नहीं कहना कि आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट या आई डिड ब्रेकफास्ट। नो, खाना खाने के लिए आपने अगर मौजूदा टाइम की बात कर रहे हैं तो हैव यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अगर पुराना जो टाइम गुजर गया है उसकी बात कर रही हैं तो फिर आप हैड यूज करेंगे। मैंने नाश्ता किया था, आई हैड ब्रेकफास्ट। इसी का हम जो है इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा, आई हैड आई ब्रेकफास्ट, had I a breakfast, I had not, I had not breakfast। ठीक है, इसी तरह से आपने बनाना होता है। So this was all for today's lesson। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। आप जोर से बात कीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके।